सुनने का प्रयास किया। भगवान के कार्य में हम जो भी समय दे दें वही समय हमारा अमूल्य है, पूज्य है, वंदनीय है, अर्चनीय है। सुल्तानपुर में आज 7 दिन बराबर भगवान की पावन गंगा ज्ञान बहते हुए हो गई। आइए हम सब बड़े आनंद के साथ प्रभु का चरित्र स्मरण करेंगे। देखो, भगवान के जो प्राणी उपकार करने वाला है उसका भगवान कहीं ना कहीं भला कर देता है। और हमने शाम को बोला था, भैया कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस किया सो तस फल चाखा। कर्म ही राजा रंक बनावे, कर गए कर्म ही घर घर भीख मंगावे, है ना। तो जो हमारे कर्म हैं उन्हीं कर्म के आधार पर प्राणी को नाचना पड़ेगा। तो चलते हैं मेरे बंधुओं, हम आप लोगों को कथा सुनाएंगे, पर कथा पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। कथा देखो, हमारे रामचरितमानस के अंदर वीरों की चर्चा, वीरों की गाथा। जिस समय भगवान राम की सीता का हरण हो गया, भगवान बिलख रहे हैं। भगवान ने सुग्रीव से दोस्ती किया। विश्राम भैया जी के परिवार से 51 रुपया सुल्तानपुर से भगवान के छोड़े में। तो भगवान की सीता का हरण हो गया। भगवान मारे मारे घूमने लगे। 4 लाख वानरी सेना भगवान के साथ है। भगवान ने जामंत को मंत्री बनाया, अंगद जी को युवराज बनाया, हनुमान जी तो उत्तम हैं। 4 लाख वानरी सेना है। वैसे दिशा 10 हैं, लेकिन 4 दिशाओं में 1-1 लाख वानरी सेना छोड़ दिया। 90 दिन का टाइम दे दिया कि जो सीता का पता लगा के बताएगा वही भगवान का पूरा कार्य करने वाला प्राणी। मेरे बंधुओं, सारी वानरी सेना दौड़ी दौड़ी घूम रही है, पर कहीं पर सीता का पता नहीं लग रहा। समय बीत रहा है, 3 महीना टाइम बीत रहा है। जब सीता का पता नहीं लगा तो अंगद युवराज है, जामंत मंत्री हैं। पता लगा जटायु के भाई संपाति ने बताया कि सीता यहाँ से समुद्र पार 400 कोस समुद्र पार है, और जो प्राणी 400 कोस समुद्र पार करके जाएगा वही सीता का पता लगा के आएगा। जामंत ने सब वानरी सेना इकट्ठा किया और इकट्ठा करके कहा, हे वीर वानरों, बताओ कौन ऐसा पहलवान है जो 400 को समुद्र पार करेगा। मेरे बंधुओं, कौन ऐसा पहलवान है जो 400 को समुद्र पार करने वाला है। तो जामंत हर वीर से पूछने लगे। पहले वीर से पूछा कि तुम्हारे में भैया कितनी ताकत है। तो पहला पहलवान बोला है, महाराज हमारे में क्षमता सुनो। गजन जब बोलो शक्ति बताओ, गजन जब बोलो शक्ति बताओ, 10 योजन छलांगी हम जाओ। हमारे में क्षमता है 10 योजन जाने की। 1 योजन होता है 4 कोस का, तो 10 चक्कू 40।
महाराज हमारे में 40 योजन जाने की क्षमता। जामंत कहा लग बैठाओ चुप्पे, कहाँ 400 कहाँ 10, चुप्पे बैठाओ। दूसरे वीर से कहा तुम्हारे में कितनी क्षमता? तो दूसरा वीर खड़ा हो गया, बोला महाराज कही गबाच सुनाऊं सबकी सांग, कही गबाच सुनाऊं सबकी सांग, योजन नाग जागो हम बीसा, योजन नाग जागो हम बीसा, योजन नाग जागो हम बीसा, योजन नाग जागो हम बीसा। हमारे में 20 योजन जाने की क्षमता, इनसे दूनी ताकत है। जामंत ने कहा तुम बैठाओ, क्षमता है तुम्हारे ना। अनुराग यादव भैया जी की तरफ से 51 रुपया। मेरे बंधु जामंत ने कवच को भी बिठा दिया। तीर से वीर से कहा भैया तुम्हारे में कितनी क्षमता? तो तीसरा वीर बोला महाराज हमारे में क्षमता। तब हे सरब बोलो हुमकारी, तब हे सरब बोलो हुमकारी, योजन 30 चलाएंगी हमारी, योजन 30 चलाएंगी हमारी, योजन 30 चलाएंगी हमारी। तीसरा वीर बोला महाराज हमारे में क्षमता है 30 योजन। जामंत बोले तुम बैठाओ। और कोई है पहलवान जो ताकत अजमाए? तो चौथा वीर बोला उमगी कहा कपीर सी भसनेहा, 40 योजन बल मम देहा, 40 योजन बल मम देहा, 40 योजन बल मम देहा, 40 योजन बल मम देहा। चौथा वीर बोला महाराज हमारे में 40 योजन जाने की क्षमता। मेरे बंधु सबसे बराबर जामंत पूछते चले जा रहे हैं। चौथे वीर को बैठा दिया। पांचवें वीर से पूछा तुम्हारे में कितनी क्षमता है? तो पांचवा वीर बोला भगवान के कार्य में। नाम इसका क्या है? कहे गजमादन भुजा उठाई, कही गजमादन भुजा उठाई, 50 योजन गति भाई, पांचवें वीर से पूछा तो पांचवा वीर बोला महाराज हमारे में 50 योजन जाने की क्षमता। ऐसे ही जामंत पूछा चले गए। 8 लोगों ने 80 योजन पूर्ण कर दिया। 10-10 योजन बढ़ रहा। जामंत जब 10-10 लोगों से पूछा, चंदा लगाया लेकिन 80 योजन पूर्ण हो गया। जामंत एकदम लाल हो गया और वीर बानरों को डांटा। ए वीर बानरों, तुम्हारी जिंदगी और जवानी को धिक्कार है। जवान भय हो, पहले के दादा लोग कुछ कहे लागत रहा हो रे लड़काओ, अब जवान भय हो तब वो परियल लवलो पेशाब करते हो। हम जवान थे तब क्या किया था? कुछ दादा लोग कहते रहा मारित रहा लात तो भूमि में पानी निकल आवत रहा है ना, पानी निकल आवत रहा है। तो के भैया पहले पानी निकल आवत रहा, आप कोई अपने बाप घोर पानी निकाल के दिखाओगे तब वाटर लेवल ऊपर रहे, वाटर लेवल खाले होगा, है ना। जामंत ने डांटा, कहा ए वीर बानरो, तुम्हारी जिंदगी और जवानी को जीने का अधिकार। आज मैं बुढ़ा हो गया हूं,
तुम लोग 8 लोग मिलके 80 योजन पूर किए हो। जब मैं जवान था तब क्या किया था? एक वीर बोला महाराज क्या किया था? तो सुनो महाराज, जामवंत बोले कि जिस समय हम जवान थे उस समय की एक घटना घटी थी। भगवान छलने गए थे किसको? राजा बलि के गए दुअरिया, हरी भिखरिया बन के नाय। राजा बलि के दुअरिया, हरी भिखरिया बन के नाय। राजा बलि के गए दुअरिया, हरी भिखरिया बन के नाय। भिखरिया बन के नाय। राजा बलि के गए दुअरिया, हरी भिखरिया बन के नाय। राजा बलि के गए दुअरिया, हरी भिखरिया बन के नाय। राजा बलि के गए दुअरिया, हरी भिखरिया बन के। भगवान राजा बलि को छलने के लिए गए। बलि का छलन गए हैं त्रिलोकी। बलि का छलन चलन गए त्रिलोकी। बलि का चलन गए त्रिलोकी। आत्मली ने पोती। तो राजा द्वारे आवाज लगाई। तो राजा द्वारे आवाज लगाई। किला बना ले छोटी। बलि का चलन चले हैं त्रिलोकी। बलि का चलन चले हैं त्रिलोकी। बलि का चलन चले हैं त्रिलोकी। भगवान जिस समय राजा बलि को छलने के लिए पहुंचे, राम समझ भैया हमारे भैया जी की तरफ से 21 रुपया हैं और भगवान के चरण में रंभा फल प्रसाद दान हुआ। भगवान से कामना जीवन मंगल में हो। मेरे बंधुओं, आओ बहनों भाइयों, तो राजा बलि को भगवान जब छलने गए उस समय जामवंत बोले हम जवान थे। भगवान की परिक्रमा लगाना बहुत पुण्य का काम है भैया। और सुल्तानपुर के भाई बहन हम देख रहे हैं कि सारा दिन परिक्रमा, सारा दिन परिक्रमा घुमनी चढ़ जात, परिक्रमा नहीं बंद होत। हम लोग सलाह करी तरह मटरा दावे को होते तो डार देत गली सब दाएं जाते। बताओ इतनी परिक्रमा भगवान की देना बहुत पुण्य का काम है मेरे बंधुओं। तो भगवान जिस समय राजा बलि को छलने गए, राजा बलि बचन हार गया। 3.5 पैग पृथ्वी मांगा है और जब तक मांगे नहीं मिला तब तक बहुत छोटे भगवान, और जब मांगे मिलेगा तो बन गए बड़े। और किसी के द्वारे जब कोई चीज़ मांगे जाओ तो छोटे बन के खड़े हो तब हन पई हो, और पाए जाओ तो नेतागिरी झारो। भगवान 3 पैग में 3 लोक नाप लीन। भगवान 3 पैग में तीनों लोक नाप लिया है मेरे बंधुओं। आधा पैग जमीन बाकी रह गई। तो जब भगवान का 3 लोक में अपना शरीर विराट हो गया तो राजा बलि खड़ा देख रहा है और इधर जामवंत ने विचार किया कि भगवान की परिक्रमा कर लूं। उस समय हम जवान थे, जानते हो। जब प्रभु बावन दीन दयाला बलि डिंग कीन्यो रूप विशाला। भगवान खड़े तो हमने एक घड़ी होती 24 मिनट, 12 मिनट में भगवान के कितने चक्कर लगाया था मालूम?
उभय घड़ी माँ चौंदिस धाई, उभय घड़ी माँ चौंदिस धाई, उभय घड़ी माँ चौंदिस धाई, सात प्रदक्षिण दिए लगाई, सात प्रदक्षिण दिए लगाई, सात प्रदक्षिण दिए लगाई, सात प्रदक्षिण दिए लगाई। 12 मिनट के समय में हमने 7 परिक्रमा भगवान की लगाई थी, 7 परिक्रमा भगवान की लगाया था। आज मैं इतना बुढ़ा हो गया हूँ, इतना मैं दुर्बल हो गया हूँ, इतनी उम्र हमारी हो गई, फिर भी मैं तब हूँ मुदित राम के काजो, तब हूँ मुदित राम के काजो, तब हूँ मुदित राम के काजो, तब हूँ मुदित प्रभु के काजो, 90 योजन जैबे आजो, 90 योजन हमारे में वो क्षमता है कि हम 90 योजन जा सकते हैं। जब 90 योजन हो गया तो उसमें एक पहलवान बैठा था, युवराज है अंगद। अंगद बोल पड़ा जामंत से, बाबा 10 के नियम राखिय भंगा, बाबा 10 के नियम राखिय भंगा, बोले अंगद पुलकित अंगा। अंगद बोल पड़े, बाबा अगर तुम 90 योजन जाओगे तो सुनो। अंगद बोल पड़े, 10 योजन बढ़े सब कोई, 10 तो तुम हो बढ़ो, 10 योजन बढ़े सब कोई, शेष बचा हम हो कहाँ सोई। 10 योजन बढ़े सब कोई, शेष बचा हम हो कहाँ सोई। 10 योजन बढ़े सब कोई, शेष 10 योजन सब बढ़ रहे हैं, शेष बचाए तो हम पार कर जाएंगे। लेकिन बात ये है, अंगद बोल पड़े, बात ये है मैं पार तो कर जाऊंगा, चला तो जाऊंगा, लेकिन आवे में यहाँ शंका है। अंगद कहती जाऊं हम पारा, अंगद कहाँ जाऊं मैं पारा, ये संशय कछु फिरती बारा, ये संशय कछु फिरती बारा, ये संशय कछु फिरती बारा, ये संशय कछु फिरती बारा। अंगद बोले कि मैं पार तो जा सकता हूँ, लेकिन आने में संदेह। कोई आदमी कहे लगा भाई बिरवा पर चढ़ तो हम जाब, लेकिन उतरे में यहाँ सीढ़ी ढूंढे परी, तो तुम्हें चढ़े का हो। अंगद बोले मैं पार तो जा सकता हूँ, लेकिन आने में संदेह है। अच्छा, भवानी भगवान शंकर से बोल पड़ी, महाराज एक बात बताओ, हमरे कुछ बात समझ में नहीं आओ, हमारे बात कुछ समझ में नहीं बैठा थे। अंगद कह रहे मैं पार जाऊंगा, लेकिन लौटे में शंका है। बोली पार्वती त्रिपुरारी, बोली पार्वती त्रिपुरारी, शंका प्रबल प्रचंड हमारी।
हमका यूं बताओ। अंगद कहते हैं कि मैं पार जा सकता हूं लेकिन आने में संदेह है। तो संदेह क्या है? भगवान भूतनाथ भोले बाबा बोले देवी अगर तुम ये पूछना चाहती हो कि अंगद जाने में संदेह क्या कर रहे हैं, तो अंगद के दिल में 5 संशय हैं भैया। और ये कोई काम करे चलो अगर शंका हो कि यो काम बनी नहीं तो वो के चक्कर में यहाँ ना पड़ो। अंगद के दिल में यहाँ संशय नहीं है, 5 संशय हैं। उनमें से मैं आप लोगों को 2 संशय बता दूं। 5 संशय गुरुजी संजहाँपुर वाले बताया करते हैं। उनमें से मैं आपको 2 साल्ट में बता दूं अंगद के दिल में संशय क्या है। पहली बात तो अंगद के दिल में ये संशय है कि अगर लंका को गया तो मैं निश्चय मार दिया जाऊंगा। लंका में निश्चय मार दिया जाऊंगा, लौट के आना ही नहीं, मरे जाएगा है। क्योंकि अंगद और रावण का लड़का था अक्षय कुमार, ये एक गुरु के चेला हैं। गुरु भैयन में एक दिन लफड़ा हो गया। अक्षय कुमार को अंगद ने मारा। जब अंगद ने मारा, अक्षय कुमार गुरु के पास रोता हुआ गया, गुरुजी आज मेरे गुरु भाई ने हमको मारा। गुरु ने श्राप दे दिया अंगद को, ए अंगद तूने आज अपने गुरु भाई को मारा, बेकसूर मारा, जाओ हम तेरे को श्राप देते हैं कि आज के बदले कभी तूने अगर अंगद से अक्षय कुमार से झगड़ा किया तो ये गुरु का श्राप है कि तेरे को अक्षय कुमार मार डालेगा। ये गुरु का श्राप है। अंगद जी सोच रहे हैं, यहाँ सोचू अंगद ने बिचारा और जिये संशय कछु फिरती। अंगद के दिल में ये संशय आ गया कि अगर लंका में गया और रावण को पता चल गया ये वही अंगद है तो अपने भैया अक्षय कुमार को जान की लड़ाई ही, और जब लड़ाएगा तो हमको अब मार डर ही, क्योंकि संत का श्राप है। एक अंगद के दिल में यह संशय हो गई। दूसरा संशय अंगद के दिल में क्या है भैया? अंगद कह रहे हैं कि अगर हम जाबो करें तो ना तो सीता के कभू मुलाकात भय है भाई, न बियाहम भय, न पंचवटीम भय, न जंगलम भय। अब बीच में यहाँ हम लगवा लपटुआ हो गए, हम भर्ती हो गए नहीं कंपनी में, है ना। इस समाजवादी पार्टी में बाद में आए गए हम, पहले तो हम बीजेपी में रहन, है ना। तो अब अंगद विचार करने लगे कि अगर हम लंका गए, ओके भैया कत्ती दूर से तुम दौरी कहो, और जब मेहमान द्वारे पहुंचे वो अपन पर्चा पता बताओ कर हम तुमका जनता ही नहीं हन, बोलो भाई वो का आना जाना सब बेकार तो होगा। दिल में का बीती। अंगद कहने लगे हम जा सकते हैं लेकिन आव में संशय यह है कि संशय हो है कि अगर गईबो के हम तो हम सीता का जानत नाही, 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 हम सीता को जानत नाही, हम सीता को जानत नाही, हमें सिया कहीं जानत नाही, हमें सिया कहीं जानत नाही, एक तो हम सीता को नहीं जानते, दूसरी सीता हमें भी नहीं पहचानती, और अगर वहां पर गए फिर सत्य का कौन है चारा, और जिय संशय कछु फिरती बारा। ये अंगद के दिल में संशय है। भगवान शंकर बोले देवी अगर वो समझ में ना आवे तो अंगद के दिल में एक तीसरा संशय और है। कौन? अंगद कह रहे हैं कि अगर मान लिया हम लंका गए और लंका में कौन रहता है? लंका मिले मंदोदरी माता, लंका में मिले मंदोदरी माता, लंका मिले मंदोदरी माता, मिलई मात सब
मिल गई मंदोदरी और वो जान गई कि हमार भैया अंगद है। तो भैया कोई कि मम्मी जान जाए लड़का कत्तो खराब हो बरसों बहा हो लड़का। अब अगर लड़का मिल जाए भैया मम्मी कहीं हाँ तो का भला अम्मा जाए दे है कौन बार। अंगद विचार कर अगर हम गए लंका में मम्मी जान गई तो वो हमको अपना दुलार प्यार दे करके और किसी ना बहाने हमको भटका लेगी और तुम कहो अंगद लौटिकावो तो है। रोकई नामों को कही प्यारा अंगद कहने लगे रोकई नामों को कही प्यारा ये संशय कछु फिरती बारा। लगे अगर हम गए और मैया ने हमको प्रेम दे करके और अगर कहीं रोक लिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। भवानी के दिल में शंका आ जाती है। और ये भैया हमने आपको पहले दिन बताया था कि जब शंका आ जाती है तो कथा का जो पुण्य होता है वो समाप्त हो जाता है, कथा लाभ करना बंद कर देती है। राजू यादव भैया जी की तरफ से 50 रुपया। ए भैया कहने का मतलब पुण्य हमारा बंद हो जाता है। भवानी के दिल में शंका हो गई। भवानी बोल पड़ी महाराज या तो बात बिल्कुल मानने वाली नहीं। अंगद रहते हैं रामादल में, मम्मी रहती लंका में, तो ये अंगद मंदोदरी का बेटा कैसे है ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही। अंगद मंदोदरी का लाल कैसे है ये बात हमारे समझ में नहीं आई रही महाराज। भगवान शंकर बोले देवी अगर ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आती है तो आओ हम तुमको समझा ही देते हैं कि अंगद मंदोदरी का बेटा कैसे है, अंगद मंदोदरी का पुत्र कैसे है। सुनो, माता रहती लंका में, आगे चौपाई एक और आती है। जब सुलोचना के पति मेघनाथ को, सुलोचना के पति मेघनाथ को लक्ष्मण ने मार डाला तो मंदोदरी रोवत गई अपने ससुर रावण के पास। वो सुलोचना रोवत गई, पिताजी मेरे पिया रण में मार डाले गए, अब एक काम करो मेरे पति की कम से कम लाश ही हमारे सामने ला दो। रावण सुलोचना से बोला बेटी चिंता ना कर, नो टेंशन, रोबम ना, तेरे पति को मारा है उन्होंने तपस्वियों ने, हम प्रण करते हैं कि पूरी रामादल समाप्त कर देंगे। अमृतलाल यादव भैया हमारे पवराथा से हमारे बहुत दोस्त हैं, परम मित्र हैं भाई। भगवान के चुड़े में 101 रुपया आकर दान किए भगवान से कामना। शिववरण भैया हमारे पवराथा से भैया ने 101 रुपया दान किया भगवान से कामना। राजेश भैया पवराथा से 51 रुपया प्रसाद तुम यहाँ ले लो, भगवान से कामना करता हूँ ले लो, भगवती माता कल्याण करे। मेरे बंधुओं तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जब रावण हट नहीं छोड़ा, भाई साहब थोड़ी देर रुक जाओ, दिनेश सुल्तानपुर से 20 रुपया, भगवान से कामना जीवन मंगल में हो। मेरे बंधुओं कहने का मतलब आज बड़ा विलक्षण बात, जिस समय रावण सुलोचना से कहा बहू तुम घर जाओ, बताओ, राम सजीवन भैया जी की तरफ से 51 रुपया भगवान के छोड़ो में। 10 रुपया रामाश्रय बिटकुरा से भगवान के छोड़ो में। मेरे बंधुओं तो जिस समय रावण कहा सुलोचना से बेटी तू घर चल, हम तेरे पति का बदला लेके तब पानी पिएंगे। सुलोचना जान गई कि मेरा ससुर बावला हो गया है, इसको तमीज नहीं है, का घमंड नहीं दूर हुआ है।
एक बात तो सुलोचना वहां से जाती है कहाँ, अपनी सास के पास, मंदोदरी के पास जाती है। माँ भुजा हमारे यहाँ है, धड़ लंका में है, शीश भगवान के पास है, तो मैया मेरे पति का शीश मंगवा दो। मंदोदरी कतनी आदर्श नारी है, रामचरितमानस की कृपा पात्र है भैया। मंदोदरी बोली बेटी तू चिंता ना कर, चली जाओ, रामादल में भी तुम्हारा रिवलेशन है थोड़ा, रामादल में रिवलेशन है, जब ये ना माने तो अपन तुम रिश्तेदारी खोल दो पूरी, क्योंकि रामादल में पितिया ससुर विभीषण तोरा, तोरे विभीषण ससुर है रामादल में, जैसे विभीषण तुम्हारे पितिया ससुर जैसे हैं, जैसे विभीषण तुम्हारे पितिया ससुर हैं, वैसे हमारे को लड़का है 84। पितिया ससुर विभीषण तोरा, पालित ने अंगद सम मोरा। चली जा बेटी, उनसे पूरा परिचय बताओगी, वो तुम्हारे पति का शीश वापस कर देंगे। मंदोदरी डोली सजवाई, डोली में चली बैठी हर साई, मंदोदरी डोली सजवा दिया। सुलोचना बैठ लेती है, अपने पति के शीश को लेने चल पड़ी। सुलोचना कौन है? सुलोचना लक्ष्मण जी की बिटिया है। शाम को ये कथा हम थोड़ी बोले थे भैया। सुलोचना शेष भगवान की बिटिया है। सुनैना और सुलोचना दो बहनी हैं, एक विवाही है जनक जी को, एक विवाही है मेघनाथ को। तो राजा जनक और मेघनाथ हो गए सगे साढ़ू साढ़ू। वही शेष लक्ष्मण भी आई। लक्ष्मण जी मेघनाथ के ससुर है मेरे बंधुओं, बड़ा विलक्षण बात। तो जिस समय सतियों की बात आती, भवानी ने भगवान से उससे प्रश्न कर दिया, महाराज ये बात हमारे समझ में नहीं आओ, बात हमारे समझ में नहीं आती। शूटिंग हो रही है तो 2 बार तरी भगवान भजन हो जाए। मेरो हवा में उड़ता जाए रे पुत्र राम दुलारा, हवा में उड़ता जाए रे राम दुलारा, राम दुलारा अंजनी को प्यारा, वन में रहने वाला, मेरो हवा में उड़ता जाए रे राम दुलारा, सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप दर्शी दिखावा, विकट रूप धर लंक जरावा, वो पल में खबर ले आए रे राम दुलारा, पल में खबर ले आवे तो राम दुलारा, राम दुलारा जग से न्यारा, अंजनी को अति प्यारा, मेरो हवा में उड़ता जाए रे राम दुलारा, बजरंगबली महाराज की। मेरे बंधुओं